नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। आज से 2 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है। जैसे ही युद्ध की शुरुआत होती है, पूरी दुनिया खासकर अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश मिलकर रशिया पर बहुत सारे प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा देते हैं। मैं आम भाषा में कहूं तो रशिया का हुक्का पानी बंद कर देते हैं, यानी रशिया अपना सामान दुनिया में कहीं नहीं बेच सकता। अच्छा, रशिया की इकोनॉमी काफी हद तक उसके एनर्जी जो रिसोर्सेज है उस पर निर्भर करती है, यानी क्रूड ऑयल और गैस पर। अब इन दोनों को दुनिया खरीद नहीं रही थी। ऐसे में रशिया को भारत की याद आई। कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता है। जब रशिया से कोई उसका क्रूड ऑयल और गैस नहीं खरीदा था, ऐसे में रशिया ने भारत को एक ऑफर दिया कि अगर आप हमसे कच्चा तेल खरीदते हैं तो हम आपको प्रति बैरल $20 का डिस्काउंट देंगे। यानी एक बैरल पर $20 का डिस्काउंट मिल रहा था, फायदा हो रहा था भारत को। भारत कहां पीछे हटने वाला था? भारत ने किसी का दबाव नहीं माना, ना अमेरिका का ना यूरोप के देशों का। स्पष्ट तौर से कह दिया कि भैया हम किसी के प्रेशर में नहीं है, हमें जहां से भारत के लिए फायदा होगा वहां से तेल खरीदेंगे। और भारत ने तुरंत ही रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। बड़ा खूब भारी भरकम में डिस्काउंट मिल रहा था तो भारत ने तेल खरीदना जारी रखा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता है। तो अगर हम ये कहें कि रशिया हमारा परम मित्र है, तो वो सब व्यापार में कोई किसी का मित्र नहीं होता है। जब रूस ने देखा कि अब उसके पास और भी बहुत सारे खरीदार आ गए, जैसे चाइना आ गया, तो रूस ने भारत को डिस्काउंट देना कम कर दिया। या तो एक बैरल पर $20 का डिस्काउंट दे रहा था, या वो डिस्काउंट घटा के $4 पर बैरल कर दिया। अब भारत भी जवाब देने में आजकल पक्का है। भारत ने भी धीरे 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 दूरी बना ली। भारत ने कहा कि हम भी आपसे अब तेल नहीं खरीदेंगे। इस बीच में चाइना की इकोनॉमी सबको पता धीरे धीरे डाउन चली है, चाइना ने भी कम तेल खरीदना शुरू कर दिया। तो रशिया ने देखा यार ये तो मामला गड़बड़ा गया। अब दोबारा से भारत के आसपास आने लगा है रशिया, और कहा नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका डिस्काउंट फिर दोबारा डबल कर देंगे। लेकिन इस डबल में भी एक झोल है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रशिया बहुत शाना देश है। अब आप कुछ लोग मेरे से इस बात से नाराज हो जाएंगे कि बताइए आप रशिया को ऐसे करें। मैं कह रहा हूं ना, ट्रेड की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। ट्रेड की दुनिया में केवल प्रॉफिट 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 होता है। आखिरकार ये न्यूज है क्या जिसको मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं, इसके हाइलाइट्स पर एक बार ध्यान डाल देता हूं आपका। देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने ये पब्लिश की है न्यूज 10 तारीख को, 10 जनवरी को, कि राइजिंग प्राइसेस कैप इंडियाज थर्स्ट फॉर रशियन ऑयल। आगे जो ये तो इकोनॉमिक्स टाइम्स ने पब्लिश किया। टास जो रशियन न्यूज एजेंसी है, उसने कहा है कि भारत और रशिया के बीच में जो दूरी है वो लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? उसका मुख्य कारण है ऑयल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में डिस्काउंट ना देना। इसी को ध्यान में रखते हुए रशियन गवर्नमेंट अब पुनः एक बार विचार कर रही है और ये ठान लिया है कि भारत को कच्चे तेल में डिस्काउंट दिया जाए। ये न्यूज क्या है, इसको डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। आइए कुछ दिन पहले की कुछ पुरानी बातें याद कर लेते हैं। मैंने थोड़ा हिंदी की बिंदी का भी इस्तेमाल किया है इस स्लाइड्स में। देखिए, आज से जून 2023 की मैं बात करता हूं। जून 2023 में एक न्यूज आई थी जिसको इकोनॉमिक्स टाइम्स ने पब्लिश किया था। इसमें बताया गया था कि मई महीने में, मई 2023 में भारत ने रशिया से प्रतिदिन 1.96 मिलियन बैरल अ डे कच्चा तेल खरीदा। अगर मैं इसको लाख में कन्वर्ट करूं तो लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल खरीदा। भारत क्यों नहीं खरीदता? भारत को सस्ते दाम पर तेल मिल रहा था। पूरी दुनिया ने बहुत सारे भारत पे दबाव बनाने की कोशिश करी, बात में न माना किसी का भी। जयशंकर साहब ने तो यूरोप को तो एक जवाब दे दिया था कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर द नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम। तो यूरोप तो वहां चुप हो गया, अमेरिका के दबाव में भारत आया ही नहीं। भारत ने स्पष्ट कह दिया हम तो खरीदेंगे भाई तेल। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगभग अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल भारत रशिया से खरीदेता डिस्काउंट प्राइस पर, जो कई गुना ज्यादा था अगर मैं कंबाइन कर दूं यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका के तेल, जितना हम तेल इंपोर्ट करते हैं। भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 85% कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है, और इसमें 42% खुद रशिया से कर रहा था। तो पूरी दुनिया के पेट में परे दर्द हो रहा था, और खासकर सऊदी अरब के। क्यों? क्योंकि इस डिस्काउंट से पहले सऊदी, जो रशिया से हम तेल खरीदे, इससे पहले हम सऊदी अरब से तेल खरीदते थे अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 50%। वो प्रतिशत कम हो गया। अब सऊदी अरब बहुत शाना देश है। सऊदी अरब ने क्या करा, धीरे से बात करी रशिया से, और रशिया को अपनी साइड में ले लिया। और पता नहीं क्या हुआ, रशिया ने हमें एक तो डिस्काउंट देना बंद कर दिया, उसके अलावा यह भी कह दिया कि अगर आपको कच्चे तेल पर डिस्काउंट चाहिए, कच्चा तेल हमसे चाहिए, तो हमें चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट करना होगा। भारत ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि भाई युआन में हम पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे चाइना मजबूत होगा, और चाइना जितना मजबूत होगा भारत के लिए उतनी दिक्कत पैदा करेगा। अरुणाचल प्रदेश में हो या सिक्किम में हो या फिर भूटान में हो या फिर अब अक्साई चीन में हो, हर जगह में परेशान करेगा। तो हम आपको चाइनीज करेंसी में पेमेंट नहीं करेंगे। अब भारत क्या था, भारत ने दूरी बनानी शुरू कर दी। अब सऊदी अरब के बहकावे में क्यों आया रशिया, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ओपेक प्लस। ओपेक
प्लस का माई बाप है सऊदी अरब, इसका मेंबर रशिया भी है। तो सऊदी अरब की एक मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ, सऊदी अरब ने कैसे भारत को हमेशा लूटा है। जब भी भारत को कच्चे तेल की ज्यादा आवश्यकता हुई तो सऊदी अरब ने क्या करा, अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, और खुद भी किया और ओपेक कंट्री से भी कह दिया, और ओपेक प्लस से भी कह दिया कि आप भी अपना प्रोडक्शन बंद कर दो। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तेल की डिमांड ज्यादा होगी तो महंगे दाम में बेचेंगे। तो सऊदी अरब हमेशा से भारत को ऐसे लूटता रहा, जब भी भारत को कच्चे तेल की ज्यादा डिमांड पड़ी तो अपना प्रोडक्शन कम कर दिया और कहा देखिए अभी हमारे पास कच्चा तेल है नहीं, अगर आपको चाहिए तो हमारे जो रिजर्व में तेल है वो ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा बिकेगा। तो हमेशा महंगे दाम में सेल करने की शुरुआत कर दी। तो इस बार भारत ने क्या करा, इस बार भारत ने दोनों पे दबाव डाल दिया, ना तो रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया और ना सऊदी अरब से भी नहीं खरीदा, अलग अलग देशों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे इराक से, ईरान से, यूएई से। अब ये दोनों देश हो गए परेशान। इतने में रशिया को तो अकल आ गई, रशिया समझ गया कि बेटा मामला गड़बड़ हो गया, इस बार मामला गड़बड़ हो गया, भारत तुम्हारे चक्कर में नहीं आएगा। भारत ने तो इराक, ईरान और यूएई से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब जब देखा अपना 42% मार्केट, 42% भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट कर रशिया से तेल खरीद रहा है और मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, तो अब रशिया की बुद्धि ठीक हो गई। रशिया ने कहा कि हम आपको डबल डिस्काउंट देंगे, 50% तक डिस्काउंट देंगे। ये क्या, इसमें झोल क्या, ये भी बताता हूं, लेकिन इससे पहले एक आंकड़ा और बता देता हूं आपको। द वायर ने कुछ दिन पहले एक न्यूज पब्लिश की थी, जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया डाउन बाय 20%। देखिए जुलाई 2023 में 2.1 मिलियन बैरल अ डे के आसपास कच्चा तेल भारत इंपोर्ट कर रहा था, जो घटकर 1.63 मिलियन बैरल डे हो गया। कहां पर दोस्तों, लगभग 6-7 महीने में, दिसंबर तक घटता, लगातार घटता रहा 1.63 मिलियन बैरल अ डे आ गया, यानी 20% की कमी आ गई। तो अब वो धीरे धीरे कमी बढ़ती जा रही है, यानी कि 42% भारत शिफ्ट करने वाला है, दूसरे देश से खरीदने वाला है। ये तो ऐसे में रशिया ने क्या कहा है, रशिया ने दोबारा से फिर एक सबूफा छोड़ा है। जनवरी की खबर है, ये 10 तारीख की। रशिया ने कहा है कि हम भारत को पुनः 25 से 50% का कच्चे तेल पर डिस्काउंट देने को तैयार हैं। भारत की रिफाइनरीज को ये कहा है, जो इंडियन रिफाइनरी है उनको 25 से 50% का डिस्काउंट देंगे, क्योंकि रशिया को समझ में आ गया था कि इंडिया का जो 42% जो कच्चा तेल खरीद रहा है अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का, वो गया हमारे हाथ से, क्योंकि 20% तो गया, 22% बचा, वो भी चला जाएगा। तो कहा है कि हम आपको 25 to 50% डिस्काउंट देगा। अब देखिए इसमें कितना दिमाग लगा रहा है रशिया। देखिए जब जुलाई 2023 की बात करूं, मई 2023 की बात करूं, तो हमें एक बैरल पर $20 के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा था। उसे घटाते घटाते लिया $4 से $6 पर बैरल। अब कहा कि हम आपको डबल कर देंगे डिस्काउंट, यानी 50% और बढ़ा देंगे डिस्काउंट। तो इसका डबल कहा है, 4 से 6% का डबल कितना हो गया, $10 से लेके $12 तक का हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, यानी डबल कर दिया, 50% और बढ़ा दिया। मतलब $20 नहीं कहा है, केवल इसका डबल का, जो छूट अभी चल रही है उसका डबल करने पर हम विचार कर रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं, यहां पर भी अभी भी दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत की जो रिफाइनरीज है उन्होंने कह दिया ना। अब देखते हैं कि रशिया अपने घुटनों पर आता है कि नहीं आता है, कुछ समय बाद हमें वही डिस्काउंट देता है कि नहीं देता। अगर नहीं देता तो हम इतनी दूर से जाकर तेल क्यों खरीदेंगे, हमारे पास ईरान भी है, इराक भी है, यूएई भी है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आइस बैच के बारे में। देखिए निर्णय आइस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होता है ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शन सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट भी आपको मुहैया कराए जाएंगे। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो एक मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन फीचर्स भी यहां पर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को कैसे लिया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आप इस कोर्स के फीस में 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए, आपको इस कोर्स में 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स के फीस में। इस कोर्स संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट, अगर कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे इस तरीके का मोटिवेशन मिल सके नई नई वीडियो बनाने का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।